व्यूअर्स, स्वागत है आपका त्रिशूल के यूट्यूब चैनल पे। एनडीए और सीडीएस के अलावा एफकैट एक ऐसी एंट्री है जो भारतीय वायुसेना में अफसर बनने का ऑप्शन देती है। ना ही अफसर बनने का, बल्कि सारे ब्रांचेस, सारे डोमेन्स में, चाहे वो फ्लाइंग हो, चाहे वो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल हो, चाहे वो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल हो, लॉजिस्टिक्स हो, एजुकेशन हो, सारे ब्रांचेस में, सारे डोमेन्स में एफकैट आपको अफसर बनने का ऑप्शन देता है। एफकैट साल में 2 बार होता है, फरवरी के मंथ में एंड अगस्त के मंथ में। फरवरी का फॉर्म लगभग दिसंबर में आता है। व्यूअर्स, एफकैट का एग्ज़ाम हुआ है 20, 21, 22 को। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने उस एग्ज़ाम के बेसिस पे कोशिश की है कि हम आप तक कट ऑफ ला सकें, हम आप तक पेपर का एनालिसिस ला सकें, हम आप तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ ला सकें। कट ऑफ, इस बार के एफकैट के कट ऑफ जानने से पहले थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड पे ध्यान दें। जो चीज़ बताने वाली है आप लोगों को, एफकैट 1 2020 का जो कट ऑफ था वो लगभग 153 था। एफकैट, जैसे कि आप जानते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्क्स, हर सही उत्तर पे 3 नंबर मिलता है, हर गलत उत्तर पे -1 हो जाता है। एफकैट 1 2020 का जो कट ऑफ था वो 153 था। एफकैट 2 2020 का कट ऑफ 155 था। मुझे याद है मिनिमम कट ऑफ 133 गया है। 133 एफकैट 1 2019 का गया था, क्योंकि पेपर टफ था। देखिए, कट ऑफ तभी कम जाता है जब पेपर का लेवल बहुत टफ हो, जब नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम हो और वैकेंसीज ज़्यादा हों, तो कंपटीशन लेवल हाई होता है, इसलिए कट ऑफ भी हाई होता है। एफकैट 1 2019 में पेपर वाज वेरी टफ। शायद यही रीज़न है कि जो कट ऑफ था वो 133 था। वही एफकैट 2 2019 में जो कट ऑफ था वो 142 था। एफकैट 1 2020 में 153, एफकैट 2 2020 में 155। तो देखा जाए तो लगभग मिनिमम 133 गया है और फिर 150 पे टच किया है। तो इस बार भी एफकैट 1 2020 का ये जो कट ऑफ है, पेपर वाज इजी टू मॉडरेट, पेपर बहुत टफ नहीं था। तो हमारा अपना अनुमान ये है कि जो एफकैट का कट ऑफ जाएगा वो जाएगा 150 से 155 के बीच में। द कट ऑफ विल रेंज इन बिटवीन 150 टू 155 मार्क्स। एस्पिरेंट्स, एक चीज समझिएगा कि हर संस्था एक रफ गेस मार सकती है, एक स्नैपशॉट दे सकती है, बट श्योरिटी एयरफोर्स ही निकालेगा। भारतीय वायुसेना ही जो कट ऑफ होगा वो लगभग महीने भर के अंदर आ जाएगा कट ऑफ, कि क्या एफकैट का कट ऑफ है। एक रफ स्केच है और रफ गेस जो हमारी सोच, हमारी टीचर्स की टीम कहती है, वो होते हैं एनीवेयर इन बिटवीन 150 टू 155। और हाँ, इंजीनियर्स नॉलेज टेस्ट, क्योंकि एफकैट इंजीनियर्स के लिए एक अलग पेपर लेता है, ईकेटी इंजीनियर्स नॉलेज टेस्ट, उसका कट ऑफ लगभग 40 से 50 जाएगा। इस बार पेपर में कुछ नया ट्रेंड पाया गया। नया ट्रेंड ये पाया गया कि अगर आप लोगों को याद हो तो 25 25 25 25 4 सेक्शन होते हैं। 25 जनरल अवेयरनेस के, 25 इंग्लिश के, 25 मैथ्स के, जबकि इस बार 18 थे, और 25 मिलिट्री एप्टीट्यूड के, जबकि इस बार 32 थे। देखिए, एफकैट का पेपर 3 शिफ्ट्स में है। हमारे स्टूडेंट्स ने फर्स्ट शिफ्ट दिया है, उस शिफ्ट का एनालिसिस मैंने आपके सामने पेश किया है। ये एनालिसिस डिटेल्ड में हमारे ब्लॉग www.blog.trishuldefenseacademy.com पे भी अवेलेबल है। बट देखा ये गया है कि जो इस बार शिफ्ट हुआ है वो मिलिट्री एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस 25 के बजाय 32 पूछे हैं, और वहीं न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स में लगभग 18 सवाल पूछे गए, जबकि पूछे 25 जाते थे। पेपर का लेवल मॉडरेट था। जनरल जीके जो थी वो बहुत मॉडरेट थी, बहुत टफ नहीं थी। जो रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड है एक तरीके से इजी थी, टफ बिल्कुल भी नहीं थी। वहीं वर्बल एबिलिटी का पेपर वाज एवरेज, बिल्कुल मॉडरेट था, और मैथ्स वाज क्लोज टू इजी थी। फेयर या गुड अटेम्प्ट्स में बोलूं तो 60 से 70
सवाल इजीली एफकैट में क्लियर हो जाने चाहिए। 60 से 70 सवाल एक एवरेज स्टूडेंट को अच्छा करना चाहिए। 60 से 70 सवालों में मैं बोलूँगा कि ये फेयर या मॉडरेट हैं। ये इतना आपका जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो लगभग 60 से 70 होने चाहिए। बेस्ड ऑन द इनपुट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी हमने पेपर को डाइसेक्ट किया और हमने देखा कि जो जीके का पोर्शन है उसमें लगभग स्पोर्ट्स के बारे में, ऑथर्स के बारे में, ज्योग्राफी, थोड़ी सी करंट अफेयर्स, कंट्री की करेंसीज ये पूछा गया। वर्बल एबिलिटी इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ओवरऑल पेपर वाज वेरी इजी। वहीं मैथ्स में टाइम एंड डिस्टेंस पे, एज पे, सिंप्लीफिकेशन पे, नंबर सिस्टम से काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे। और रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चंस थे वो लगभग वेन डायग्राम से थे, ऑड वन आउट से थे, सिटिंग अरेंजमेंट से थे। ओवरऑल जो पेपर का लेवल है वो वेरी मॉडरेट, बिल्कुल मॉडरेट पेपर था। ना बहुत टफ कह सकते हैं, ना बहुत इजी कह सकते हैं। मार्किंग स्कीम बड़ी सिंपल से है, हर सही उत्तर पे 3 मार्क्स, हर गलत उत्तर पे 1 मार्क्स एंड देयर इज नो मार्क्स फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के लिए कोई भी मार्क्स नहीं है। हमारा अपना अनुमान यह है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का कि इफ यू आर एन EKT एस्पिरेंट, अगर आप इंजीनियर हैं और आप एफकैट थ्रू EKT अपीयर कर रहे हैं तो कट ऑफ शुड बी इन एनीवेयर इन बिटवीन 40 to 50, 43 मान लें। और वहीं एफकैट के केस में जो नॉर्मल एफकैट है, जो इंजीनियर्स के लिए नहीं है, अपार्ट फ्रॉम इंजीनियर्स अदर बच्चों के लिए है, एनीवेयर इन बिटवीन 140 to 150 इज दी एवरेज स्कोर, विच अगर आपका है तो आप इजीली स्टेज 2 यानी कि SSB इंटरव्यूज के लिए बुला लिए जाएंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि एग्जाम था, एग्जाम का फेज खत्म हो गया है। अब रिलैक्स करें और रिजल्ट का वेट करें। तब तक त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के चैनल को फॉलो करते रहें और हमारा ब्लॉग जो कि www.blog.trishuldefenseacademy.com है उस पे आके डिटेल्ड एनालिसिस जरूर पढ़ें। थैंक यू, जय हिंद।